प्रश्न ये है कि भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए, इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, यह पहला है। दूसरा देखते हैं कि साइमन कमीशन में भारत में भूमि लगान को बढ़ाना चाहती थी। तीसरा, भारत में नई शिक्षा नीति लागू करना चाहती थी साइमन कमीशन। और अंतिम जो इसका विकल्प है, जो साइमन कमीशन नीतियाँ भारत विरोधी थी। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों। इस प्रश्न का जो ऑप्शन, जो 20वां प्रश्न है बच्चों, 20वां प्रश्न, इसका जो ऑप्शन है वह पहला ऑप्शन सही है बच्चों। ठीक है, पहला ऑप्शन अर्थात जो साइमन कमीशन था इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। आपने देखा है कि साइमन कमीशन जो है 1927 में बन गया था और 1928 में साइमन जो कमीशन है बच्चों, साइमन कमीशन यह 1927 में बन गया था, 1927 में। और यह 1928 में भारत अर्थात भारत में बम्बई में यह आया और इसका जोरदार विरोध किया गया काला झंडा दिखाकर। ठीक है, और साइमन कमीशन का सबसे अधिक प्रभाव पंजाब में पड़ा बच्चों। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते समय ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्यों विरोध किया गया बच्चों इसका, साइमन कमीशन का? क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया। तो ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न 21 देखिए, प्रश्न 21 क्या है बच्चों। प्रश्न 21 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो पहला ऑप्शन देखिए 1920 है, दूसरा 1927 है, तीसरा 1930 है और चौथा 1935 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? यह ऑप्शन सी सही होगा। और यह ऑप्शन सी क्या है? 1930। आपको पता है बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने 1930 में साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में, और इसमें नमक आंदोलन को तोड़ा था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने जो है नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ बच्चों? 1930 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। 22 क्या है बच्चों? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई? तो हमको पता है बच्चों, अभी हम इस प्रश्न में प्रश्न नंबर 21 में जिक्र किए हैं इसका। ठीक है, और देखिए प्रश्न नंबर 22 का क्या ऑप्शन दिया है? रूलेट एक्ट, दूसरा नमक कानून तोड़कर, तीसरा साइमन कमीशन का आगमन और चौथा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो कौन सा सही बच्चों? अभी हमने बताया बी, नमक कानून तोड़कर। नमक कानून तोड़कर, नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की इन्होंने। ठीक है, और दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक को प्रतीकात्मक रूप से बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया था। प्रश्न नंबर 22 हो गया। अब प्रश्न नंबर 23 देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 23 क्या है? प्रश्न नंबर 23 है कि गांधी जी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? अभी हमने बात की बच्चों दांडी यात्रा, तो कहाँ से प्रारंभ की? ऑप्शन देखिए बच्चों, पहला ऑप्शन क्या है? दिल्ली, दूसरा मद्रास, तीसरा नागपुर, चौथा सेवाग्राम। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? डी, सेवाग्राम। देखिए जो ऑप्शन 1 है, ठीक है, दिल्ली। दिल्ली तो हो नहीं सकता, पता है कि आपका जो है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन वह गुजरात, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और गुजरात में ही यह समाप्त हुआ था दांडी।
जो अरब सागर के किनारे था डांडी, और वहीं पर उन्होंने नमक कानून को प्रतीकात्मक रूप से तोड़ा। तो दिल्ली दिल्ली तो हो ही नहीं सकता बच्चों, दिल्ली दिया है ऑप्शन, दिल्ली का कोई इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया बच्चों, मद्रास, मद्रास भी नहीं है, कोई लेना देना इससे नहीं। तीसरा नागपुर, नागपुर भी नहीं है। और चौथा कौन सा होगा बच्चों, सेवाग्राम। ठीक है, तो जो आपका डांडी है, ठीक है, वह सेवाग्राम अर्थात आपका अरब सागर के किनारे स्थित है, और वहीं पर इन्होंने प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाकर न जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है बच्चों। 24 प्रश्न नंबर 24 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 24 क्या है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। पहला है 5 मार्च 1931, दूसरा ऑप्शन है 11 जून 1932, तीसरा है 10 मई 1933 और चौथा है 22 जुलाई 1934। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ, इसका पहला ऑप्शन है 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। ठीक है, गांधी इरविन समझौता। यह गांधी इरविन समझौता क्या है बच्चों, इरविन उस समय के वायसराय थे। ठीक है, और 3 गोलमेज सम्मेलन थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया, जिसके कारण उनका प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है सफल नहीं हो पाया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी इरविन समझौता हुआ, और गांधी इरविन समझौता से जो है गांधी जी जो है और आपका जो गोलमेज सम्मेलन द्वितीय था उसमें भाग लिया। तो गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है, 5 मार्च 1931 को। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है यहाँ पर हुआ बच्चों। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 25 क्या है, किप्स भारत कब आया। ऑप्शन है 1940, दूसरा ऑप्शन है 1941, तीसरा है 1942, चौथा है 1944। तो इसका सी ऑप्शन सही है बच्चों, 1942। किप्स मिशन 1942 में आया था। ठीक है, यह किप्स मिशन क्या है आपको पता है बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध जो है प्रारंभ हो चुका था 1939 में, और ब्रिटिश शासन जो है चाह रहा था कि किप्स मिशन इसलिए भारत भेजा गया कि भारतीयों को अपने पक्ष में किया जा सके, जो द्वितीय युद्ध है उसमें ब्रिटिश शासन के पक्ष में किया जा सके, और इसीलिए किप्स को जो है किप्स मिशन भारत भेजा गया। और वह जो उनका शासन व्यवस्था था अर्थात प्रशासनिक भाग था, उसमें जो है एक भारतीय सचिव की नियुक्ति चाहते थे, और यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस पार्टी अलग अलग जो है नेताओं से जो है किप्स बात किए, लेकिन बात नहीं बनी, अर्थात किप्स मिशन जो है असफल रहा। तो किप्स मिशन 1942 में आया था बच्चों, आपको पता है 42 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो किप्स मिशन जब असफल हो गया तब भारत के नेताओं के सामने कुछ चारा नहीं बचा था, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है बच्चों, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था, और किप्स जो है भारत कब आया, तो बच्चों ये 1942 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या है देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 26 यहाँ दिया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ। ये बता दें बच्चों कि जो गोलमेज सम्मेलन है, सभी गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ, ये ध्यान रखिएगा, लंदन। अगर लंदन आपने याद रखा है तो गलत नहीं होगा। और जो प्रथम द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन क्यों हो रहा था लंदन में, तो जो 1935 का अधिनियम हुआ बच्चों ना, 1935 का अधिनियम, ये जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसी के बाद 1935 का अधिनियम बना। ठीक है, तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, ठीक है, द्वितीय 1931 में हुआ है। तो पहला प्रश्न क्या है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ। तो बच्चों लंदन में हुआ, यह ध्यान रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ है। और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, यह आपका बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन, लंदन 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि भाग इसमें नहीं लिया था, जिसके कारण जो है गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था।
ठीक है बच्चों, तो यह लंदन जो है ध्यान रखिएगा बच्चों, लंदन। ठीक है, दूसरा देखिए दिल्ली दिया है, दिल्ली में तो हुआ ही नहीं। ठीक है, न्यूयॉर्क में हुआ नहीं, मद्रास में हुआ ही नहीं, तो कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था, यह ध्यान रखिएगा। लंदन याद रखेंगे तो ये लग जाएगा आपसे। ठीक है, और पहला 1930 में, दूसरा 1931 में है। ठीक है, लंदन में ही। चलिए प्रश्न नंबर 26 था। प्रश्न नंबर 27 की बात करें तो प्रश्न नंबर 27 क्या है, देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो देखिए पहला ऑप्शन इसमें दिया है जून 1942। अब ये देखिए समस्या ये हो गया बच्चों कि सभी ऑप्शन में 1942 ही दिया है। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन पहला है जून 1942, दूसरा है जुलाई 1942, तीसरा है अगस्त 1942 और चौथा है सितंबर 1942। तो इसका सी होगा बच्चों अगस्त 1942। सी वाला ऑप्शन होगा अगस्त 1942। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखिएगा जो भारत छोड़ो आंदोलन है बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका 1942 में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, इस भारत छोड़ो आंदोलन को, ठीक है, अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे तब यह गलती नहीं होगा। ठीक है, पूछ रहा है क्या प्रश्न, एक बार ध्यान से सुनिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, सब 1942 दिया है बच्चों, और चूंकि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है, इसलिए जो ऑप्शन सी है वही सही है, अगस्त 1942। चलिए प्रश्न 28 देखते हैं। प्रश्न 28 क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया। आपको पता है बच्चों, ये आपका 4 ऑप्शन दिया है, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, महात्मा गांधी, आपको पता ही होगा ये महात्मा गांधी ने ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस पार्टी में, वर्धा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उस वर्धा में, और वर्धा जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था उसमें महात्मा गांधी ने कहा कि यदि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली तो जो भारत का बालू के कण से, एक कण बालू से हम कांग्रेस पार्टी से बड़ी, ठीक है, पार्टी बना सकते हैं। महात्मा गांधी ने ये कहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रस्ताव जो मंजूरी थी वो मिल गई, और महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था भारत छोड़ो आंदोलन का, और इसमें ही इन्होंने नारा दिया था करो या मरो का। ठीक है, 28 का भी। आते हैं 29, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या है, करो या मरो का नारा किसने दिया। देखिए आ गया यह प्रश्न बच्चों, करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने ही दिया। ठीक है, करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा क्या है बच्चों, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजों को या तो भगा दीजिए या उनको भगाने के प्रयास में अपनी जान की आहुति दे दीजिए। ठीक है, यह नारा दिया करो या मरो का, किसने, महात्मा गांधी। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, यह ऑप्शन है ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन ये सही है, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 29 हुआ। अब प्रश्न नंबर 30 आते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 30 क्या है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, कब हुई। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ठीक है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है, तो 2024 में भी आने की संभावना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, देखिए, और आपका कौन कौन सा ऑप्शन इसमें दिया है, 1883, 1884, 1885 और 1886। तो इसका ऑप्शन जो है सी होगा बच्चों, 1885। कांग्रेस पार्टी की स्थापना बच्चों 1885 में। प्रश्न पूछ सकता है कि 1885 में कौन किया था। ठीक है, तो एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने, ठीक है, 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। और पूछ सकता है कांग्रेस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था।
तो प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ध्यान रखिएगा बच्चों, कांग्रेस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। जो कांग्रेस पार्टी है बच्चों, ठीक है, उसकी माने उसकी जो बैठक है वह पुणे में होने वाली थी, पूना। लेकिन पूना में एक रोग फैल गया जिसको बोलते हैं फ्लैग रोग फैल गया चूहे के कारण, ठीक है। बहुत अधिक संख्या में जो है वहाँ पर चूहे मरने लगे थे और चूहों के कारण जो है एक जो है फ्लैग नामक रोग फैल गया था, जिसके कारण जो पूना में, ठीक है, होने वाला था वह पूना में न होकर मुंबई या बम्बई में, ठीक है, कांग्रेस पार्टी की प्रथम जो अधिवेशन जो हुआ, प्रथम बैठक हुआ, वह पुणे में न होकर बच्चों कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ, बम्बई में हुआ। पूछ सकता है बम्बई में कहाँ? तो बम्बई में बच्चों तेज बहादुर संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है आपका कांग्रेस पार्टी की प्रथम बैठक, ठीक है, मुंबई में 1885 में हुई, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और AOU जो रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे, उन्हीं के प्रयासों से कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। और जो गरम दल के जो है लोग थे, जिसमें से बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना यह सुरक्षा वाल्व के रूप में इनकी स्थापना की थी। अर्थात उनका जो है कमेंट था, उनका कहने का उद्देश्य था कि AOU, ठीक है, यह अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया है।